ना मेरे कहने पर ही जैसे ही आपको लगे कि आप किसी तनाव में हैं, कुछ मत करना, आंख बंद करना, हाथ जोड़ना, कोई भी प्रार्थना के बोल शुरू कर देना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। आप एहसास करेंगे केवल 2 मिनट प्रार्थना करने के बाद आप अपने अंतर मन को तौलिएगा और आपको लगेगा आपके भीतर का तनाव हल्का हो गया है। प्रयोग करके देखना, कभी आपको लगे कि आपको चिंता सवार हो गई है और एक ही बात दिमाग से निकल नहीं पा रही है, कुछ मत करना, मेरा जीवन तेरे हवाले प्रभु और तू चाहे तो इसे संभाले। आंख बंद करके फिर कोई प्रार्थना करना, आप एहसास करेंगे जैसे ही आपने प्रार्थना की आपका तन मन बिल्कुल हल्का हो गया। प्रार्थना हमारे अहम को गिराती है, भीतर में अरहम को जगाती है। प्रार्थना हमें बल देती है। एक कमजोर इंसान के लिए सबसे बड़ा बल, अरे मेरे भाई याद रखना, अगर आप पति पत्नी है ना तो जीवन भर की याद रखना, पत्नी को लगता है मुझे पति का सहारा है और पति को लगता है मुझे पत्नी का सहारा है। एक बार दोनों के मन को करीब लाकर देखो कि आप दोनों को किसका सहारा है। सोचो, सोच कर सोचो। पति को लगता है पत्नी का सहारा है, पत्नी को लगता है पति का सहारा है, पर सोचो जब दुनिया में कोई इंसान का सहारा नहीं रहता तब भी इंसान के पास, अरे वो द्रौपदी कैसे भूल गए जब एक और उसके 5-5 पति पांडव बैठे हैं। अरे सभा में पितामह भीष्म बैठे हैं, एक और दुर्योधन बैठे हैं, उनके 100 लोग बैठे हैं, दूसरी तरफ धृतराष्ट्र बैठे हैं आंख पर पट्टी बांधे हुए। पितामह भीष्म जैसे लोग, कृपाचार्य द्रोणाचार्य जैसे लोग वहां पर बैठे हैं और एक नारी की इज्जत उतारने के लिए। और तब दुर्योधन का भाई दुशासन राजसभा में ले आता है, 5 पांडव नपुंसक बनकर बैठ गए। युधिष्ठिर जैसा धर्मात्मा, भीम जैसा महाबली, अर्जुन जैसा धनुर्धर और पितामह भीष्म जैसे महापुरुष लोग जिस राजसभा में मौन साध कर बैठ गए थे, द्रौपदी ने एक एक को पुकारा। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर तुम तो अपनी पत्नी की लाज बचाओ। आंख नीची कर ली, अर्जुन को ललकारा, अर्जुन बड़े धनुर्धर बने हुए थे, तुम तो अपनी पत्नी की इज्जत को बचा लो। आंख नीची हो गई। सबके सब लोग जुए में खुद को भी हार गए थे, संपत्ति को भी हार गए थे और तो और अपनी पत्नी को भी हार गए। और तब द्रौपदी ने पितामह भीष्म को ललकारा और ललकारते हुए कहा, पितामह आप बड़े दुनिया में धर्म के सारथी माने जाते हो, अरे आपने तो प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए राज सुख तक का त्याग कर रखा है। एक नारी की लाज बचाना आपके हाथ में नहीं है। एक एक को भरी राजसभा में द्रौपदी ने ललकारा होगा। और इधर दुशासन अपनी दुष्ट नीति पर उतर आया। दुर्योधन ने आदेश दिया कि इसके चीरहरण कर लिया जाए, इसके वस्त्र उतार लिए जाए, इसकी साड़ी खींच ली जाए और मेरी जंगा पर इसको बैठाया जाए। और तब द्रौपदी ने हाथ ऊपर करके पुकारा था, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, बिन काज आज महाराज लाज गई मोरी, अरे दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में दे। 5-5 पांडव धरे रह गए, पितामह भीष्म बैठे रह गए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य सबके सब गुरुजन बैठे रह गए। और इधर जब द्रौपदी की इज्जत उतारी जाने लगी, याद रखना जब तुम्हारा पति भी तुम्हारा साथ नहीं देता, जब आपकी पत्नी भी आपका साथ नहीं देती, जब आपका भाई भी आपका साथ नहीं देता, जब आपका शिष्य भी आपका साथ नहीं देता, जब परिवार का कोई व्यक्ति, समाज का कोई व्यक्ति, जिंदगी का कोई व्यक्ति साथ नहीं देता, तब भी विश्वास रखो, अरे जब कोई नहीं तुम्हारा नाथ तब भी वो बैठा है जगन्नाथ। जब लगता है दुनिया में कोई मेरा नाथ नहीं है तब भी वो एक बैठा है जगन्नाथ। और तब सबको इतिहास की कहानी याद है, किस तरह से द्रौपदी के चीरहरण होते हुए की इज्जत बची गई और परिणाम निकल कर आया, दुशासन थक गया। वस्त्र को उतारते उतारते दुशासन थक गया। पर जिसको बचाने के लिए भगवान चले हैं, दुनिया में कौन सी ताकत है कि उसको बचने में से कोई रोक सके। प्रार्थना, जब जब इंसान ने ईश्वर को अंतर मन से पुकारा तब तब प्रभु उसके द्वार पर आए आए आए। आचार्य मानतुंग राजा ने बुलाया अपने यहां। उज्जैनी के राजा भोज ने गुस्से में आकर आचार्य मानतुंग को बुलाया और यह कहते हुए कि मैंने सुना है तुम लोग चमत्कार दिखाया करते हो, मुझे आज राजसभा में चमत्कार दिखाना। आचार्य ने कहा हम संत लोग हैं,
हम कोई चमत्कार नहीं दिखाते, हम मुक्ति के लिए साधना करते हैं, हम आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। राजा अड़ गया, तुम्हें चमत्कार दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। और अंततः आचार्य मानतुंग को राजा ने जंजीरों से जकड़ दिया, पूरे शरीर को जंजीरों से जकड़ दिया और एक ऐसी जेल में, कारागार में डाल दिया जहां पर 48 दरवाजों के बीच उनको डाल दिया और कह दिया कि अगर तुम वास्तव में पक्के संत हो तो इन जंजीरों को तोड़ के दिखाना, 48 दरवाजों को पार करके बाहर आना। आचार्य तो कारागार में चले गए, पूरा शरीर जंजीरों से जकड़ा हुआ था, पूरा शरीर जंजीरों से जकड़ा हुआ था। और आचार्य मानतुंग कारागार में बैठ गए, हाथों में हथकड़ियां, पांवों में बेड़ियां, कमर पर भी जंजीर, गर्दन पर भी जंजीर, घुटनों पर भी जंजीर, जंघा पर भी जंजीर, पूरा शरीर जंजीरों से कस दिया गया और ये कहते हुए कारागार में डाल दिया गया, अब मैं देखता हूं तुम बाहर कैसे आते हो। आचार्य मानतुंग भीतर बैठ गए, आंख बंद की। मेरे भाई, प्रार्थना चाहे मीरा की हो, प्रार्थना चाहे द्रौपदी की हो, प्रार्थना चाहे चंदन बाला की हो, और प्रार्थना चाहे आचार्य मानतुंग की हो, पर जिस जिसने दिल के तार जोड़कर उसको पुकारा है, जिस जिसने अंतर आत्मा की आवाज उठाकर उसको पुकारा है, जिस जिसने भीतर की आवाज से लय जोड़कर उससे लय जोड़ा है, वो संकट की वेला में इंसान के किस तरह काम आया है। आचार्य मानतुंग सूरी ने तब वहां पर दिव्य रचना करनी शुरू की, भगवान की भक्ति में बोल गाने शुरू किए और कहा भगवान राजा की क्या ताकत है, ताकत तो ईश्वर की होती है। और तभी कारागार में बैठे बैठे भक्तामर प्रणतमौलि मणि प्रमाणाम मुद्योतकम दलित पापतमो विधान, भगवान आदिनाथ की भक्ति करते हुए आचार्य मानतुंग ने तब वहां पर ईश्वर की आराधना प्रारंभ की थी। और परिणाम निकल कर आया, एक एक श्लोक, एक एक श्लोक, एक एक श्लोक, एक एक श्लोक, रचते चले गए, रचते चले गए, रचते चले गए। जंजीरों से जकड़ी काया, बेड़ी से झंगाएं छिलती, जंजीरों से जकड़ी काया, बेड़ी से झंगाएं छिलती। अरे वही जपे यदि नाम तुम्हारा, बंधन की हर कारा कटती। अगर जंजीरों से काया जकड़ गई है और बेड़ियां शरीर में डाल दी गई है, कारागार में किसी को डाल दिया गया, लेकिन वो व्यक्ति भी प्रभु अगर तुम्हारे नाम का स्मरण कर ले, होलिका कितना भी जलाने की कोशिश कर ले, पर जिसको बचाने वाला कोई और बैठा है, उस प्रहलाद को दुनिया में कौन जला सकता है। और राजा कितना भी उन्हें बंधनों में डाल दे, पर बचाने वाली जब दिव्य शक्ति बैठी है, तो वही भक्तामर स्तोत्र की रचना दुनिया में आज तक केवल 2 महान शास्त्र ऐसे हुए जिनकी रचना अद्भुत तरीके से हुई। बाकी सारे शास्त्र या तो किसी स्थानक में लिखे गए, या किसी मंदिर में लिखे गए, या किसी उपास्य में लिखे गए, या किसी समोसण में लिखे गए, पर दुनिया के 2 महान शास्त्र हुए जिनकी रचना अद्भुत हुई। एक पहला शास्त्र निकला जिसका नाम था गीता, जो युद्ध की भूमि में लिखी गई, और दूसरी महान रचना हुई आचार्य मानतुंग का भक्तामर स्तोत्र। अगर मुझे कोई पूछे इस जैन धर्म को सबसे ज्यादा कौन है जिसने एक सूत्र में बांध कर रखा है, केवल 2 चीजें हैं जिन चीजों ने जैन धर्म को एक सूत्र में बांध कर रखा है। नंबर 1 महामंत्र नमकार, और दूसरा है भक्तामर स्तोत्र, जो सकल जैन समाज में एक स्वर से हजारों हजार वर्षों से गाया जा रहा है। आचार्य मानतुंग कारागार में, आचार्य मानतुंग कारागार में, राजा को पता था निकल नहीं पाएगा, ये याचना करेगा, और उन्होंने कोई चमत्कार तक नहीं दिखाया। प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, एक पर एक बोल फूटते रहे। और अचानक जंजीरें यूं शरीर से चिटक गई जैसे कच्चे सूत का धागा, जैसे कच्चे सूत का धागा शरीर से अपने आप टूट के नीचे गिर जाता है, ऐसे तो जंजीरें गिर गई और जेल के दरवाजे वैसे खुल गए जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने पर जेल के दरवाजे उनके पिता को बाहर निकलने के लिए खुले थे। ऐसे ही आचार्य मानतुंग सूरी बाहर निकल कर आ गए। राजा ने देखकर हक्का बक्का रह गया। कहा महाराज चमत्कार हुआ? कहा नहीं भाई, कोई चमत्कार नहीं, मैंने तो केवल परमात्मा की प्रार्थना की, न तो कोई मंत्र जपा, न कोई यंत्र जपा, न कोई तंत्र किया, न कोई जादू किया, न कोई टोटका किया। ये सब जहां फैल हो जाते हैं वहां पर भी प्रार्थना पास हो जाती है। प्रार्थना बल देती है, और न केवल बल देती है, संकट की वेला में संबल भी देती है।
प्रार्थना हमारे जीवन को बल देती है, न केवल बल देती है, संबल भी देती है, अंतर्मन को पवित्र बनाती है, मन में संतोष देती है, शरीर को ताजगी से भर देती है, प्रफुल्लित कर देती है, तनाव से मुक्त कर देती है, ईश्वर से संपर्क स्थापित कर लेती है। देखो हम कैसे करते हैं प्रार्थना, एक बार कैसे मिलता है हमें प्रार्थना का परिणाम। हाथ जोड़ो, प्रार्थना कैसे करते हैं।